हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 5 जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और इन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। और पार्ट 1 टू पार्ट 4 की जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज़ लोकेटेड एट। देखो आपको बताना है कि जो एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की, ये कहाँ पर है। फर्स्ट है न्यू दिल्ली, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है भोपाल एंड फोर्थ है मुंबई। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कहाँ है। भोपाल में है एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव। देखो हम बात करते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। और वो इफ़ेक्टिव कब बनता है कि जब जो सेंडर है उसने रिसीवर को वो जिस सेंस में भेजना चाहता है मैसेज, वहाँ पर अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि जो रिसीवर है उसने उसी प्रॉपर सेंस में समझा है मैसेज को जिस वे में सेंडर उसको सेंड करना चाहता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या सपोर्टिव ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सोशल एनवायरनमेंट, फिर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड डी है मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सपोर्टिव क्या चाहिए होगा, सोशल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है सोशल एनवायरनमेंट क्यों चाहिए होगा। क्योंकि देखो सोशल हम किस लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सोसाइटी का पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा क्या सपोर्टिव होना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट। ओके, क्योंकि अगर आप बाकी पॉइंट से कंपैरिजन करें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मल्टीकल्चरल, इन सभी के कंपैरिजन में जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो हमारे रिलेशंस हैं सोसाइटी में, वो उस काफ़ी हद तक हमारी कम्युनिकेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस द स्टूडेंट्स आर रियली। देखो क्या होता है, आप लोगों का ऑप्शन में एनकोडर डिकोडर दिया हुआ है। जो सेंडर होता है ना, सेंडर वो एनकोडिंग करता होता है, ये बस आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो रिसीवर होता है वो क्या करता होता है, डिकोडिंग। तो पहले आप इस सेंटेंस को समझिए, यहाँ पर सेंडर कौन है, टीचर, क्योंकि टीचर मैसेज भेज रहे स्टूडेंट्स को यानी कि वर्ड्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहे हैं, रिसीवर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डी कोडर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, डी कोडर्स, ठीक है। एनकोडिंग क्या होता है, जो भी उन सेंडर के माइंड में चीज़ें हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्म में लाना, ठीक है, उनको एनकोडिंग देना, और रिसीवर उसको डिकोड करता है ताकि उस मैसेज को वो समझ पाए, उसके सेंस को समझ पाए, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसा होता कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट वापस सेंडर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान रखना होता है, ये रोटेट होता रहता है। बस ये ध्यान रखना है, सेंडर एनकोडिंग करता है और रिसीवर डिकोडिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, देखो वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। ओरल होता है थ्रू वर्ड्स, ठीक है, रिटर्न में आपको पता ही है राइटिंग फॉर्म में होगा। तो अगर ब्रेक डाउन हो रहा है वर्बल कम्युनिकेशन में तो इसका टेक्निकल टर्म हम क्या यूज़ करते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट सर्किट, बी है कॉन्ट्रडिक्शन, सी है अनइवननेस और डी है एंट्रोपी। तो आप लोगों को याद रखना है, वर्बल कम्युनिकेशन में जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है पहले। तो आपको टेक्निकल टर्म्स जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बाय यूजिंग आईज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो आईज के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो,
तो सबसे पहले अभी मैंने आपको वर्बल का बताया था, ये तो वर्ड्स के थ्रू होता है आप लोगों का, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, नॉन वर्बल ये होता है आपके गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, आपके जो गेस्चर्स हैं उनके थ्रू होगा, आपके फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू होगा, आई मूवमेंट से होगा, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा गया है कि आइज के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि देखो ऑल ऑफ दी अबव तो आ नहीं सकता है ना, तो यूजिंग आइज ये वाला कम्युनिकेशन कौन सा होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं साइबरनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो साइबरनेटिक्स वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय नॉर्बर्ट विनर, बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साइबरनेटिक्स किसने डिफाइन किया था सबसे पहले, नॉर्बर्ट विनर ने, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डायरेक्ट है। अच्छा, इसका मीनिंग बताया हुआ है, जो साइबरनेटिक्स होता है वो साइंटिफिक स्टडी होता है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल in which, for example, human and animal brains are compared with machines and electronic devices। ये देखो साइबरनेटिक्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि जिसके थ्रू फीडबैक सिस्टम भी देखा जाता है, कम्युनिकेशन और कंट्रोल स्टडी की जाती है कम्युनिकेशन की साइंटिफिकली, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल के ब्रेन को कंपेयर किया जा रहा है मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। तो ये जो टेक्निकल टर्म है साइबरनेटिक्स, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कौन से पर्सन है जिन्होंने इसको फर्स्ट डिफाइन किया था। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, थर्ड वन, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इन एडवांस फॉर्म इज नोन एज एन ओपिनियन पोल। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ओपिनियन पोल क्या होता है। देखो, अगर हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने से पहले, ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने से पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एडवांस में, इसको हम लोग ओपिनियन पोल ही बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर इंफॉर्मेशन जैसे यही आपको एग्जैक्टली दे देंगे तो इज नॉन एज, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो उनमें से एक होगा ओपिनियन पोल। तो आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू ये डीप में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो, एक फीडबैक भी होता है। फीडबैक क्या होता है, वो तो जब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, कम्युनिकेशन दे दी है, तो सामने वाले पर्सन का क्या उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, वो होता है ना। तो ओपिनियन पोल का आपने ध्यान रखना है। एंड ओपिनियन पोल इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन रिसर्च सर्वे containing various opinions of the common masses of a particular population sample, ठीक है। वही उनके ओपिनियंस का हम लेते हैं, वेरियस ओपिनियन, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, इससे इस क्वेश्चन से आप लोगों को ओपिनियन पोल के बारे में पता चल गया। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। नेक्स्ट है हमारा, अ टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। अगर हम बात करें क्लासरूम की, तो एक टीचर का इमीडिएट कंट्रोल होता है, किसके ऊपर होता है। देखो, सबसे पहले आप लोग डी से स्टार्ट कीजिए, कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेटर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर। देखो, कम्युनिकेशन चैनल पे कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन दूसरे कम्युनिकेटर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, नहीं कर सकता ना इमीडिएट कंट्रोल, क्योंकि इमीडिएट कंट्रोल की बात की है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल। सी देखिए, फीडबैक, टेक्नोलॉजी एंड ऑडियंस एक्सपीरियंस। अब ऑडियंस जो है हमारी, जो सुन रहे हैं बात या देख रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इमीडिएट, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता सी वाला। उसके बाद बी है, द ऑडियंस नॉइज एंड द रिसेप्शन। देखो, नॉइज भी एक एक्सटर्नल होता है, तो नॉइज पे भी, जो शोर है उस पे भी एक टीचर का इमीडिएट कंट्रोल नहीं हो सकता, बी वाला ऑप्शन भी कैंसल। इस टाइप से आप एलिमिनेशन मेथड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं जब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे। अच्छा देखो, खुद के ऊपर सिलेक्टेड जो उसने कम्युनिकेशन के मेथड सेलेक्ट किया और मैसेज, बिल्कुल इन तीनों के ऊपर एक टीचर का इमीडिएट कंट्रोल हो सकता है। किस किस के ऊपर, सेल्फ सेलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों ने करने होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने साइबरनेटिक्स आपको पता चला, ओपिनियन पोल पता चला, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बेसिक, ठीक है। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड किया था, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये चीज़ें हैं, इसके साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले पार्ट्स भी देखने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके।
हाँ, और इसके अलावा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं आप लोग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।